कॉलिंग करते रहना है चीजों की। मुझे भी पता है कि बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है सिलेबस और बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, और कुछ चीजें तो इसलिए पढ़नी पड़ती है कि लोग कहते हैं कि बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, बहुत शॉर्टकट जा रहे हैं। अब जैसे मैकेनिज्म की बात बहुत बार उठती है कि मैकेनिज्म में सर ने बहुत कम कराया। देखो, मैकेनिज्म एक ऐसा पार्ट है जो कभी खत्म नहीं होगा, एंडलेस है मैकेनिज्म, एंडलेस है मैकेनिज्म। 6 महीने भी अगर मैं मैकेनिज्म पढ़ाते रहूं तो वो खत्म नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं, 6 महीने मैकेनिज्म पढ़ाते रहूं, और उसके बाद भी जब हम लोग पर्टिकुलर या स्पेसिफिक रिएक्शन पे आएंगे तो वहां तक भूल चुका होता है, तो फिर से रिकॉलिंग करनी ही पड़ती है। इसलिए मैंने जितना सफिशिएंट मैकेनिज्म आपको चाहिए, हालांकि मैं भी आजकल बहुत ज्यादा पढ़ाने लगा हूं एग्जाम के हिसाब से, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन चूंकि भाई कॉम्पिटेटिव एटमॉस्फेयर है, लोग ऐसा कहेंगे कि 4 ही पेज में पूरा केमिस्ट्री खत्म कर दिया, उससे आपको क्या लेना देना है। आपको तो केवल ये इस बात से मतलब होना चाहिए कि मेरे सभी क्वेश्चन सही होने चाहिए, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, आज तक नहीं गया है तो अब भी नहीं जाएगा। लेकिन ये बात कि क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग, इट इज जस्टिफाइड इन द एग्जाम्स। उसका जस्टिफिकेशन कब होगा, जब आपके पास एग्जाम का पेपर होगा तब होगा। और भाई सिंपल सी बात है ना, अगर आप मेरे ऊपर विश्वास कर लिए हो और अगर एग्जाम में नहीं आया तो आपका विश्वास टूट जाएगा, है ना। और जिसने जिसने आपको जो दुनिया भर की चीजें पढ़ाई है, जब आप एग्जाम दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसी काम का नहीं था, जबरदस्ती मैं क्या कर रहा था अभी तक। क्वेश्चंस आर नॉर्मली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, नॉर्मल जो रिएक्शंस रहते हैं वो एनसीईआरटी के आसपास ही रहेंगे, मैंने बताया। लेकिन फिर भी मैंने भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाया है ताकि उससे रिलेटेड चीजें अगर कभी पूछे तो आपको बन जाए। भाई मुझे भी तो ये देखना है ना, मैं पढ़ाता ही क्यों, पहले आप ये सोच के देखो, मेरे पढ़ाने का जरूरत ही क्या है। तो पढ़ाने का जरूरत यह है कि मेरा बच्चा सेलेक्ट होना चाहिए, और मुझे बहुत सारे बच्चों को सिलेक्ट करवाने में बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि प्रीवियस 2 से 3 साल का जो रिजल्ट है, 4 साल का, वो एकदम ट्रिमेंडस है और एकदम ऑथेंटिक है, एकदम ऑथेंटिक। कोई भी रिजल्ट में हम लोग कोई चेंज नहीं करते। ऐसा नहीं होगा कि कभी किसी को बोल दिया कि हमारा रैंक 1 आया, हमारा रैंक 2 आया, नहीं, जो आया वो आया। हम पीछे हैं उसमें तो पीछे हैं। इच्छा जरूर है कि बायोमेंटर्स टॉप 10 में पूरा का पूरा रहे, इसकी इच्छा जरूर है, और उसके लिए प्रयास करते हैं, करते रहेंगे, आपके साथ काम करते रहेंगे। लेकिन आपको विश्वास तो रखना पड़ेगा ना। हाँ, कोई भी क्वेश्चन कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता है। लोग कहेंगे बहुत टफ है, बहुत, ऐसा कोई टफ वफ कुछ नहीं है। हम काम नहीं करना चाहते, हम उससे बचना चाहते हैं कि कितना शॉर्टकट। जैसे थ्योरी पढ़ा दो तो बोले ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाया। ऑब्जेक्टिव क्या कर रहे हैं, डीपीएस तो दे रहे हैं ना आपको, डीपीएस देते हैं, टास्क पेपर्स देते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव तो होता है, उसकी प्रैक्टिस करना है आपको। अब ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा, डीपीएस भी मैं सॉल्व करूंगा, तो टाइम कितना लगेगा वो भी तो सोचिए। कभी आपने सोचा कि कितना टाइम लगेगा, और फिर 1-2 चैप्टर में पूरा 1 साल खत्म हो जाएगा। हमारे पास 30 यूनिट्स होते हैं, और हमको मेंटली भी इतना स्ट्रांग बनना है, मेंटली भी इतना स्ट्रांग बनना है कि कोई भी चीज है हम उसको कर लेंगे। सर ने इसको पढ़ाया तो उसका एप्लीकेशन देखना है, क्या क्वेश्चन कराया, आज का टॉपिक कराया, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस बने प्रीवियस ईयर में, वो हमको देखना है। ये सब चीजें, ये सब टेंडेंसी डेवलप करनी पड़ेगी ना। अब भाई मान लीजिए कोई इमरजेंसी केस आ गई, अब कभी आप सोच दूसरा एस्टिमेट दूसरा कर रहे थे, कोई दूसरी चीज आ गई, तो आपके ब्रेन की इतनी कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। तो एकदम 100% पैरासिटिक नेचर का होने के बाद कैसे सेलेक्ट होगा इंसान, उसके अंदर जूझने की क्षमता होनी चाहिए, हमें सेल्फ लड़ाई करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए कि नहीं हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जितना हुआ जितना है, जो और बच रहा है उसको हम सॉल्व कर लेंगे, हम खुद ही पढ़ लेंगे। ये पावर आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होता है। और जिन्होंने ये पावर डेवलप कर लिया वो 180 आउट ऑफ 180 ले आते हैं, ऐसा आपने देखा ही है। मैंने तो कभी ऐसा कोई क्लेम नहीं किया कि मेरे पढ़ाने से 180 आए, है ना, ऐसा तो मैं कोई क्लेम नहीं करता हूं। मुझे पता है कि अगर मैंने पढ़ाया तो है, बात तो सही है कि मैं जब पूरे 30 के 30 यूनिट सब कुछ पढ़ा दूंगा तो उसके बाहर से जाएगा कहां से, उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन यहां पे बड़ी बात यह कि वो हमारा बच्चा जिसने हमारे ऊपर विश्वास करके इतना हार्ड वर्क किया कि उसने एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक डीपीएस, एक एक टेस्ट सब सॉल्व किया, अपना 2 साल पूरा लगाया हमारे लिए, तो उसका विश्वास भी तो प्रूफ होना चाहिए ना, उसके विश्वास को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आप अच्छे से काम कीजिए, फालतू चीजों से बिल्कुल डेविएट मत होइए, क्योंकि देखिए जो ये समय है बहुत ही क्रुशियल होता है। इधर भी सोचना है, उधर भी सोचना है, नहीं, कहीं नहीं सोचना है। केवल पहले सेलेक्ट हो जाए, कॉलेज में चले जाएं, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई करिए, और उसके साथ साथ आपकी लाइफ धीरे धीरे सेटल होने लगेगी अपने आप, ठीक है। लेकिन ब्लेमिंग से कुछ होता नहीं है, ब्लेमिंग से हमें कुछ मिलता नहीं, केवल डिस्करेज मिलता है, बस, और कुछ नहीं। लेकिन अगर हमारे अंदर ये पावर है कि ठीक है, मैं ऐसा कभी क्लेम नहीं करता कि बहुत बहुत ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। अगर जो है उसको, अगर कुछ चीज नहीं समझ में आई, उसको समझने की कोशिश करेंगे। 2 बार में नहीं आई, 4 बार में समझने की कोशिश करेंगे। कई तो चीजें ऐसी है, केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको मुझे समझने में कई साल लग गए। हालांकि अभी मैं आपको फ्लुएंटली 3 सेकंड में, 4 सेकंड में पढ़ा देता हूं, लेकिन उसको समझने में, प्रॉपर्ली समझने में कई साल लग गए। तो वास्ट है ना, समुद्र की तरह है सब्जेक्ट, वहां से चीजों को निकालना, वहां से सॉल्व करना, वहां से सीखना। और फिर एक प्रॉब्लम यह भी है कि हम लोग केवल हम लोग एक दूसरे से बहुत दूर भी हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। एकदम जैसे आप मेरे साथ रहते तो मैं आपको बता देता कि ये ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसा हो रहा है। तो कई बार ये कम्युनिकेशन गैप भी बनता है। तो दिस इज ऑल्सो रीजन फॉर
दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो मैं उसको बहुत सीरियसली सोचता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है बच्चा मेरा मासूम है, वो कभी उसको समझने में दिक्कत आएगी तो वो तो चिल्लाएगा ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संघर्ष करने की आदत डालिए, स्ट्रगल करने की, संघर्ष करने की और जीतने की ख्वाहिश रखिए, संघर्ष करने की आदत डालिए, हमेशा जीतने की ख्वाहिश रखिए और संघर्ष करने की आदत डालिए। मैदान छोड़कर भाग जाना कोई समझदारी का काम नहीं, वो तो कोई भी कर सकता है, इट इज ईजी। ठीक है, तो चलिए, ईथेन 1,2-डायो